Next week, a very interesting company is going to bring its IPO. It goes by the name of Indegene Limited. The IPO is open for subscription on May 6th till May 8th. Now it is very important for you to understand whether this IPO is a good fit for you or not. तो इस वीडियो के अंदर I have covered very important parameters जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे एंड उसके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस ओवरव्यू. तो इंडिजीन जो कंपनी है ये कमर्शियल, रेगुलेटरी, मेडिकल या कोई भी R&D ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे लाइफ साइंसेस कंपनीज इन्वॉल्व्स वेरियस कंपनीज जैसे कि बायो फार्मा कंपनीज हो गई, मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज हो गई. तो कोई भी कंपनीज जिनको बैक एंड के अंदर इन सर्विसेज की जरूरत होती है दे कैन गो टू इंडिजीन कंपनी एंड आस्क फॉर देयर सर्विसेज. इसका एनालॉजी यू कैन टेक टाटा टेक्नोलॉजी फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर. वहाँ पे भी टाटा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड ऑल दिस काइंड ऑफ R&D सर्विसेज. यहाँ पे इंडिजीन प्रोवाइड्स all these kind of services to life sciences industry. So let's understand the solutions in detail. तो सबसे पहले इनका enterprise commercialized solution आता है which is nothing but sales and marketing activities जिसके अंदर digital marketing automation और any sort of campaign management, campaign planning और digital asset management. तो ये सारी चीज़ें इस solution के अंदर आती हैं जिसमें कोई भी कंपनी ये सारी सर्विसेज अवेल कर सकती है. सेकेंड इसमें आता है ओमनी चैनल एक्टिवेशन. तो कोई भी लाइफ साइंस कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट बनाती है या मेडिकल डिवाइसेस मार्केट में लॉन्च करती है तो दे नीड समवन टू हैंडल द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट. दे नीड समवन टू टेल द ऑन ग्राउंड पीपल हाउ टू यूज दी सर्विसेज. तो वहाँ पे इंडिजीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है वेयर दे यूज चैनल्स लाइक सोशल मीडिया, digital platforms, virtual sales representatives to sell and distribute the services and the products of the life sciences company. थर्ड इनका आता है enterprise medical solutions जहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी लेबल्स बनाना, कुछ भी कंटेंट लिखना या फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल बाउंडेशंस के अकॉर्डिंग सारे गाइडलाइंस चेक करना, ये वाली सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये. इसके साथ साथ रिसर्चेस भी कंडक्ट करते हैं टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, टू ऑल्सो टेस्ट जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन्होंने बनाई है वेदर दे वर्क्स और नॉट. लास्टली कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं एंड क्लिनिकल ट्रायल ऑपरेशंस के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि लोगों को हायर करना, उनका डेटा मैनेजमेंट करना या फिर कोई भी चीज़ों में जिसमें लोगों को हैंडल करना होता है वो सारी चीज़ें इंडिजीन मैनेज करती है एंड वो सारी सर्विसेज इंडिजीन प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को. नाउ इफ यू लुक एट दिस चार्ट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चार्ट है ये जो कि रेवेन्यू ब्रेकडाउन को शो करता है जहां पे आप देखोगे कि इनका हाईएस्ट रेवेन्यू एंटरप्राइज कमर्शियल सोल्यूशन से आता है जो कि अराउंड 1000 करोड़ है. सेकेंडली इट इज फॉलोड बाय एंटरप्राइज मेडिकल सेल्स जहां से लगभग 430 करोड़ का रेवेन्यू आता है. टोटल रेवेन्यू यू कैन सी अराउंड 1664 करोड़ है 2022 में एंड इनका जो कैगर ग्रोथ है वो काफी ही मासिव है विच इज 60.91%. ये सेकंड चार्ट इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का है. वहां पे आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स है दे हैव बीन ग्रोइंग एंड दे हैव रीच 52 बाय 2022. सिमिलरली रेवेन्यू ग्रोथ रेट भी देखोगे तो वो काफी हाई है. इसके साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन भी अराउंड 10% है इन 2022. लास्टली क्लाइंट वाइज स्प्लिट का ये जो चार्ट है जिसमें यू कैन सी कि बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज holds the maximum market share with 92% and it is followed by medical devices with 4% and emerging biotech with 2%. तो यहाँ पे जो मेजर प्ले है वो फार्मा कंपनीज का डायरेक्टली रहता है इस सेक्टर के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर. Now let us understand the industry overview. It is very important to know the numbers of the life science industry. So if you look at this chart, you can see कि life sciences industry के जो revenues हैं that is expected to grow at a CAGR of 5.8% for a period of 2021 to 2025. इसमें अगर देखोगे तो बायोफार्मा holds the maximum share with 76% जबकि मेडिकल डिवाइसेस का शेयर 24% है. इनफैक्ट बाय 2025 इस मार्केट की जो वैल्यू होगी that would be more than $2 trillion. And जो major parameters है which is leading to this massive growth is the unhealthy lifestyle that we all maintain, increasing prevalence of the chronic diseases. इसके अलावा ही हमारी population भी काफी तेजी से aging हो रही है. Second chart काफी interesting है. ये वाला अगर आप देखोगे तो इसमें you can see कि operation spent market is around 11 lakh crore in 2021 and this will go to 14 lakh crore by 2025. यहाँ पे अगर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर की मैं बात करूं तो सेल्स एंड मार्केटिंग बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है विद 36% शेयर एंड इट इज फॉलोड बाय ड्रग डिस्कवरी एंड ट्रायल्स. आप इसके अंदर ऑपरेशन स्पेंड की ग्रोथ रेट भी देख सकते हो डिफरेंट वैल्यू सेगमेंट्स के लिए.
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर बीइंग फेस्ड बाय लाइफ साइंसेस इंडस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट रिकॉल्स होते हैं काफी ज्यादा, बिकॉज ऑफ एनी साइड इफेक्ट्स या बिकॉज ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स या कोई भी किसी भी तरह का क्वालिटी इशू आता है। तो दूसरा, ये जो सेगमेंट है इसके अंदर गवर्नमेंट प्रेशर एंड कंज्यूमर प्रेशर प्राइसिंग को लेके, मार्जिन को लेके काफी ज्यादा रहता है। तीसरा, काफी ज्यादा रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं विच कैन इवन लीड टू डिलेज इन अप्रूवल्स, it can even lead to delays in launching the product in the market. Now if you look at this chart, तो you can see कि जो 11 लाख करोड़ का मार्केट है उसमें से 20% आउटसोर्स्ड है। जब आउटसोर्सिंग बढ़ता है दैट मीन्स कि कंपनी कैन सेव ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स कि कंपनी कैन इंक्रीज द मार्जिन्स, एंड अगर मार्जिन्स इंक्रीज होंगे तो यू ऑल नो शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है फॉर द इक्विटी होल्डर्स। नाउ ये वाला अगर आप चार्ट देखोगे तो दिस इज पीक मैट्रिक्स असेसमेंट चार्ट। इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी कॉम्पिटिटर्स इस स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिजीन के साथ कंपीट कर रहे हैं बेसिस ऑन 2 पैरामीटर्स, मार्केट इंपैक्ट एंड विजन एंड कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट इंडिजीन इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स व्हेन इट कम्स टू दिस इंडस्ट्री एज अ होल। नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर, तो बेसिकली इंडिजीन 1842 करोड़ टोटल रेस करी है, आउट ऑफ विच 760 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और 1082 करोड़ के अंदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विल एग्जिट द कंपनी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये 760 करोड़ ये कंपनी किस तरह से यूज करेगी। तो सबसे पहले 389 करोड़ का कंपनी यूज करेगी टू पे द डेट ऑफ वन ऑफ देयर सब्सिडरी कॉल्ड ILSL होल्डिंग्स। ये कंपनी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती है। दूसरा 132 करोड़ यूज होगा केपेक्स के अंदर, जिसके अंदर मेजरली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में काम आएगा। तीसरा 68 करोड़ दे वांट टू यूज टू अक्वायर शेयर्स इन वन ऑफ द कंपनीज कॉल्ड DT एसोसिएट्स, जो कि IISL होल्डिंग्स ने थोड़ा टाइम पहले अक्वायर करी थी। एंड लास्टली जो भी पैसा बचेगा वो नॉर्मल इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कंपनी यूज करेगी। नाउ लास्टली रिस्क फैक्टर समझ लेते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और इस कंपनी को लेके क्या क्या है। नंबर 1, रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस एंड कंप्लायंसेस इज वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस इंडस्ट्री। हेंस सारे के सारे रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस मेंटेन करके फ्रॉम डे 1 चलना पड़ता है। वहां पे कुछ भी अगर इंपैक्ट होता है तो डायरेक्टली बिजनेस ऑपरेशंस को वो अफेक्ट करता है। सेकंड, जब भी कोई बिजनेस डील होती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ AIs होते हैं जिसपे काम करना होता है। अगर कंपनी टाइम पे उन चीजों को डिलीवर नहीं करती है या फिर सही तरीके से डिलीवर नहीं करती है तो डायरेक्टली ये इनके कॉस्ट के अंदर इंपैक्ट होता है। थर्डली, इस कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस कम्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। तो जो रिलेशनशिप्स होते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो होती है इंडिया के बीच में एंड बाकी कंट्रीज के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अफेक्ट उस स्टेबिलिटी के अंदर होगा या उस इकोनॉमिक कंडीशन में होगा तो डायरेक्टली इस बिजनेस के ऑपरेशंस पे इंपैक्ट पड़ेगा। फोर्थ, टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है एंड अलग अलग टूल्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं। ये कंपनी मैक्सिमम अपना टेक्नोलॉजी के बेसिस पे सॉल्यूशंस ऑफर करती है। हेंस दिस कंपनी नीड्स टू बी अपडेटेड विद द रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड जो भी नए टूल्स आ रहे हैं उसको रैपिडली अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिफ्थ, काफी ज्यादा कंपटीशन लो कॉस्ट जेनरिक प्रोडक्ट्स और बाकी प्रोडक्ट से आता है। हेंस प्राइसिंग को मेंटेन रखना, मार्जिन को मेंटेन रखना काफी चैलेंजिंग होता है। तो मेजरली इस वीडियो में यही है, ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि मैंने रेड ड्राफ्ट हियरिंग प्रॉस्पेक्टस को गो थ्रू करके आपके लिए एकदम समराइज फॉर्म में प्रेजेंट किए हैं। होप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिला होगा। IPO के अंदर इन्वेस्ट करने का डिसीजन आपका है। मेरा बस यही सजेशन है कि सारे पैरामीटर्स, सारे फैक्ट्स समझ के ही डिसाइड करो वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन दिस IPO और नॉट। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट सो दैट और वीडियोस मैं बनाता रहूं एंड आपकी हेल्प करता रहूं। थैंक यू।